भृत्यारति हम प्रणत पाल भागवतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम खंडानंद बोधाय शिष्य संतापहाय सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे परमाराध्य गुरुदेव की पावन पद्मों में सतकोटि नमन। स्वनिवास में विराजमान दुए संतों के जुगलपात पद्मों में मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। इस पावन स्थल पर व्यास प्रशासन पूज्य गुरुजन मुदमंगलमय संत समाज समादरणीय सज्जन वृंद आदरणीय माता भक्तिमती वृंद, आज आप लोगों की जो जैन सैलाब है हमेशा नमन करने योग्य है, क्योंकि यह भक्ति ही हमें उस सुख और शांति को पहुंचा सकता है। और उसके बारे में आज इस सत्र में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अभी हम लोग प्रसंग श्रवण कर रहे थे दो पक्षियों का। वह कौन कौन है? तब गरुड़ जी महाराज और काकभूषण जी महाराज का संवाद है। गरुड़ जी महाराज ने काकभूषण जी महाराज से पूछा है, संसार में क्या करने से जीव को अक्षय सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है? वह क्या कार्य है, क्या उपाय है? काकभूषण जी महाराज ने बहुत सुंदर से समझाते हैं। क्या कहते हैं? शिव अज सुख संकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सबकर मत खगनाय नेह करिए राम पद पंकज नेह। हे गरुड़ जी, यह संसार में सारे संत जो ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं, ऐसे तो भक्ति के आचार्य 12 आचार्य होते हैं, लेकिन 12 आचार्यों में काकभूषण जी महाराज ने 5 को ही लिए पंच के रूप में। क्या कहते हैं? शिव अज सुख संकादिक नारद, ये सब क्या है? ब्रह्म विचार विशारद। ब्रह्म विचार में क्या है? प्रवीण है। अब प्रवीण शब्द को समझना चाहेंगे, विशारद शब्द को श्रवण करेंगे। आज हिंदी के डिग्रियों में एक विशारद की डिग्री होती है, जो संगीत के डिग्री में भी है और हिंदी की डिग्री में भी है, जिसको विशारद कहते हैं। वह क्या? मास्टर डिग्री। और मास्टर डिग्री प्राप्त किए हुए कौन कौन है? तो कहा कि वह शिव अजस को संकादिक नारद शिव भगवान शिव है। यह संसार में अध्यात्म ज्ञान को अपने योग बल के द्वारा, साधना के द्वारा संसार में 1.25 लाख
विधि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए रास्ता खोल दिए। वह भगवान शिव है। जो शिव एक बार नयन उघारा, शिव ने जब आंख खोले, कौन? तीसरा नयन उघारा, तब कौन जलता है? कामदेव जल के भस्मभूत हो जाते हैं। वह तीसरा नयन को जानने वाले कौन है? भगवान शिव। अज कहते हैं, अज शब्द का बहुत अर्थ होता है। अज का एक अर्थ में बकरा भी है। अज का एक दूसरे अर्थों में भगवान श्री राम के पूर्वज में जो राजा हुए हैं उस कुल में, उसका भी राजा अज थे। जब जनक राजा के तरफ जाते हैं तो उसका भी जो पूर्वज है वह भी एक राजा अज हुए हैं। और यहां पर आया है कि अज शब्द का बीज भी होता है, लेकिन एक अज शब्द का ब्रह्मा भी है। यहां पर कहते हैं ब्रह्मा जो संसार को सृष्टि करने वाले हैं वह क्या है? ब्रह्म विचार में विशारद है। शिव अज शुक्र संकादिक, संकादिक कहते हैं जो सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चार ऋषि कुमार हैं। वो क्या है? ब्रह्म विचार में प्रवीण है। और नारद भगवान, ये पांचों को लेते हैं। सबका क्या कहना है? सब कर मत खगनायक एहा, करिए नाम पद पंकज नेहा। भगवान के चरणों में, पद पंकजों में जब तक प्रेम नहीं होता है तब तक जीव को कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जीव को कभी भी संसार में तमाम शौक पूर्व मकान बना ले और ऐसी मकान बना करके वह रहे, और संसार में तमाम व्यवस्था जिसको कहते हैं उच्च स्तर का व्यवस्था कर ले, लेकिन उनकी कदापि यह जो दैहिक दैविक भौतिक ताप छूट नहीं सकता है। यह दैहिक दैविक भौतिक ताप मानव के अंदर से छुड़ाना चाहते हैं तो संतों के चरणों में क्या करना? प्रेम करना है। भगवान के चरणों में प्रेम करना है। कौन भगवान के चरणों में? कैसे भगवान के चरणों में? अभी हम लोग सुन रहे थे, हमारे गोड्डा जिला के उपाध्यक्ष महोदय जो चले गए, उनसे वो सुन रहे थे राधा और कृष्ण और रुक्मिणी के संवाद हम लोग श्रवण कर रहे थे। ये संसार के भगवान, संसार में जो अवतार लिए हैं, अवतार लिए हैं, चाहे ब्रह्मा क्या कहते हैं, चाहे शिव हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, ये भौतिक संसार के भगवान अवतार लिए। उनके चरण या स्थूल रूप के चरण नहीं है। स्थूल चरण में तो सभी कोई न कोई मंदिर में जाते हैं, भगवान का शरणागत होते हैं, लेकिन यहाँ ये प्रवीण वाले हैं, मास्टर डिग्री वाले हैं, तो कुछ कहते हैं, कुछ दूसरे ही कहना होगा। कभी कभी कहते हैं आप लोग संतों का भेद और पंडितों का भेद समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर भी कहते हैं ये संतों का भेद है। चरण कमल क्या है? तो कहा कि यथार्थ में उस परम पिता परमात्मा जिसका तभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, उस परम पिता परमात्मा जो घट घट में वासी है, सर्वव्यापक परमात्मा का चरण कहाँ होगा? वह चरण बिंदु स्थूल पिंड के ऊपरी भाग में और ब्रह्मांड के निचले स्तर, जिसको हम लोग ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं, तिस्रती भी कहते हैं, गंगा जमुना सरस्वती के स्थान भी कहते हैं। वह परमपिता परमात्मा का चरण है। उस स्थान पर जब तक प्रेम नहीं करेंगे, स्नेह नहीं करेंगे, जीव के कल्याण कदापि नहीं हो सकती है। जिसको शास्त्र में बताया है, त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थराज से उच्चते तत्र स्नान प्रपूर्वीत सर्वे पापे प्रमुच्यते। वह त्रिवेणी संगम के अंदर में जो स्नान करते हैं वह सभी पापों से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। और वह जीव जब ये सारे कर्म बंधनों को, यह सारे संसार के पापों से निवृत्त हो जाता है, तो वह जीव कहाँ चला जाता है? परमात्मा के पास चला जाएगा।
वह एक ही मार्ग है जो उस जगह पे उस चरण पर प्रेम करेंगे और तब जीव का परम कल्याण हो सकता है। तमाम यहाँ पर आए हुए सज्जनों याद रखेंगे, जब तक कृष्ण तीन में प्रवेश नहीं करते हो और तब तक हमारा जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। महर्षि शशि परमहंस महाराज कहा करते हैं, जब तक आप तम में हो, तम मतलब अंधकार में हो, जब तक तब तक जमराज की अदालत से कभी छूट नहीं सकते हो। केवल हम प्रार्थना करते हैं क्या, तमसो में ज्योतिर्गम्य हम प्रार्थना करते हैं, निर्दोष में अमृत गम्य प्रार्थना करते हैं। दाल भात खाएंगे, दाल भात खाएंगे, ऐसे बोलते रहने पर या आपके पेट में दाल भात प्रवेश कर जाता है, आपका पेट भर जाता है, आपकी भूख की तृष्णा जो वह शांत हो जाती है, कराती नहीं है। हम जीवन में प्रार्थना करेंगे, लेकिन तम से वह ज्योति की तरफ जब तक नहीं जाएंगे कल्याण नहीं होगा। मृत्यु से अमृत की तरफ चलेंगे नहीं, अमृत की तरफ नहीं चलेंगे, तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। संत लोगों ने कहा है, इसलिए अभी काकभुसुंडी के द्वारा यह जो संदेश भेजा जा रहा है, यह हम जीव को तम से कैसे निकलेंगे। तम यह संसार क्या है, तो क्या अंधकार मंडल है, अंधकार का मंडल है जहाँ दुख ही दुख है। उस जगह से निकलना चाहते हो तो भाइयों संतों के ज्ञान को समझना है, तब जाकर के कल्याण होगा। अभी हम लोग सुन रहे थे, जब तक चरणों में प्रेम नहीं करेंगे और तब कहते हैं भारी मथे घृत होए बरो सिखाते बरो तेल, बिनु हरि भजन न करिए यह सिद्धांत अपेल। जब तक हम परमात्मा के चरणों में यानी कि ब्रह्मरंध्र में प्रवेश नहीं करेंगे, दिल द्वार में प्रवेश नहीं करेंगे, और तब तक संसार के अनहोनी बात हो जाएगा, लेकिन आपका जीवन का कल्याण कदापि असंभव है। आप लोग अपने जीवन को कल्याण करना चाहते हैं तो त्रिकाल संध्या आज ध्यान भजन हम लोग करेंगे। हम गुरु महाराज कहते हैं, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल दृश्य न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, और तब तक फिकुड़ पकड़ नहीं, जब तक पकड़ नहीं होगा और तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। ज्यादा न कहते हुए मैं अपने इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी पर कथन पर मैं विराम देता हूँ। जो त्रुटि होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और जितने हमारे आज ये पत्थर ग्राम के नौजवानों ने जितने यहाँ अधिवेशन में बहुत बहुत परिश्रम किए हैं, और गर्जियन यहाँ के जितने हैं बुजुर्ग लोग हैं, सब